नमस्ते और स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। आज हम लाए हैं दो बड़ी खबरें जो मुंबई और महाराष्ट्र के हाउसिंग लैंडस्केप को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। पहली खबर बॉम्बे हाई कोर्ट से है, जहां कोर्ट ने स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी पर एक सख्त ऑब्जर्वेशन दिया है स्टाफिंग और इलीगल ट्रांसफर को लेकर। लेकिन सवाल ये है कि इसके असल कंसर्न क्या है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। और दूसरी खबर महाराष्ट्र हाउसिंग डिपार्टमेंट से है, जो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनने की प्लानिंग कर रहा है ताकि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर प्रॉपर नजर रखी जा सके। लेकिन ये अथॉरिटी एग्जैक्टली क्या करेगी और सोसाइटीज के लिए इसका क्या मतलब होगा, तो आज हम एनालाइज करेंगे। एक तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट का डायरेक्टिव जो एसआरए प्रोजेक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पुश कर रहा है, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र हाउसिंग डिपार्टमेंट का प्लान जो रीडेवलपमेंट के अगले ग्रोथ फेज का सिग्नल दे रहा है। हेलो एंड वेलकम टू रियलिटी चेक powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees। चलिए शुरू करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन से। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया कि स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी यानी एसआरए के काम में बहुत बड़े लेवल पर स्टाफ शॉर्टेज है। कोर्ट ने कहा, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बावजूद अगर मैन पावर ही नहीं होगी तो इलीगल अलॉटमेंट और प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स को रोकना मुश्किल हो जाएगा। कोर्ट ने यह भी पॉइंट आउट किया कि एसआरए के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर बहुत ज्यादा बर्डन है और उनके पास एक कॉम्पिटेंट टीम होनी चाहिए जो डे टू डे मॉनिटरिंग कर सके। सबसे बड़ा कंसर्न इलीगल ट्रांसफर्स है, यानी एसआरए फ्लैट्स जो रिहैब्स के लिए होते हैं उनका गलत तरीके से रीसेल या अलॉटमेंट हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रॉब्लम को तुरंत कंट्रोल करना जरूरी है और गवर्नमेंट को एक क्लियर और इफेक्टिव सिस्टम बनाना होगा। हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि स्टाफिंग इश्यूज को तुरंत रिजॉल्व करे और एसआरए को प्रॉपर रिसोर्सेज और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म के साथ स्ट्रेंथन करे। ये एक रिमाइंडर है कि रिहैब सिर्फ पेपर वर्क नहीं बल्कि लैक्स ऑफ फैमिलीज की जिंदगी से जुड़ी हुई चीज है। और जब एसआरए में स्टाफिंग और मॉनिटरिंग पर सवाल उठ रहे हैं, रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी अपने चैलेंजेस के लिए हेडलाइंस बना रहे हैं। महाराष्ट्र हाउसिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा प्रपोजल फाइनल करने जा रहा है जिसमें एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिश की जाएगी जो स्पेसिफिकली रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करेगी। इस अथॉरिटी का काम होगा लोगों को गवर्नमेंट के रूल्स और पॉलिसीज के बारे में अवेयरनेस देना, सोसाइटीज और डेवलपर्स के बीच डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना और रीडेवलपमेंट प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाना। फाउंडर चेयरमैन ऑफ महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन रमेश प्रभु ने कहा है कि कई बार मेंबर्स रेंट या रिहैबिलिटेशन टर्म से सेटिस्फाइड नहीं होते और घर खाली करने से इनकार कर देते हैं। इस वजह से पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। नई अथॉरिटी का पर्पस होगा ऐसे डिस्प्यूट्स को न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर सॉल्व करना। इसके अलावा ये अथॉरिटी रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट्स की कंप्लायंस मॉनिटर करेगी और इंश्योर करेगी कि रिहैब्स टाइमली और प्रॉपर मैनर में कंप्लीट हो। ये स्टेप स्पेशली उन सोसाइटीज के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ रीडेवलपमेंट स्टक या डीलेड है। तो आज के रियलिटी चेक में हमने देखा दो क्रूशियल डेवलपमेंट्स। एक तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर जो एसआरए प्रोजेक्ट्स की क्रेडिबिलिटी को स्ट्रेंथन करने की डायरेक्शन देता है, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्रपोजल जिससे रीडेवलपमेंट प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। दोनों ही स्टेप्स डायरेक्टली लैक्स ऑफ फैमिलीज को इम्पैक्ट करते हैं जो अपने घर का वेट कर रहे हैं। लेकिन असली टेस्ट होगा इम्प्लीमेंटेशन का। क्या स्टाफिंग और नई अथॉरिटी सच में ग्राउंड लेवल पर रिलीफ लाएंगी? अपने ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही ऑथेंटिक रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें nobrokerage.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको हर नया अपडेट मिलते रहे।